सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि अगले सिर्फ 7 सेकंड में एक पूरा शहर इंसानों समेत इतिहास बन जाएगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? 6 अगस्त 1945 सुबह के ठीक 8:15। हिरोशिमा जाग रहा था। बच्चे स्कूल जा रहे थे, दुकानदार शटर खोल रहे थे और आसमान बिल्कुल साफ था। किसी को नहीं पता था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी सामान्य सुबह है। ऊपर, बहुत ऊपर, एक अकेला विमान उड़ रहा था। न सायरन बजा, न कोई चेतावनी मिली। लोगों ने ऊपर देखा भी नहीं, क्योंकि मौत उस दिन शोर नहीं करती थी। और फिर एक रोशनी, इतनी तेज कि सूरज भी फीका पड़ जाए। उसके बाद एक आवाज जो इंसानी दिमाग ने पहले कभी सुनी ही नहीं थी। 7 सेकंड, बस 7 सेकंड लगे एक शहर को जमीन से मिटाने में। 4000 डिग्री तापमान। इंसान चलते चलते सिर्फ साए बन गए। दीवारों पर जले हुए निशान, जहां कभी लोग खड़े थे। इमारतें पिघल गईं, सड़कें उबलने लगीं, और हवा जल रही थी। जो उस पल मर गए, शायद वो किस्मत वाले थे, क्योंकि जो बचे उन्होंने नर्क को जिंदा रहते देखा। त्वचा कपड़ों की तरह शरीर से लटक रही थी। आंखें दिख रही थी, पर देख नहीं पा रही थी। हर तरफ सिर्फ एक आवाज थी, पानी, पानी। लोग नदी की तरफ भागे, लेकिन नदी उन्हें बचा नहीं पाई। वो भी लाशों से भर गई। और जब धुआं छटा तो हिरोशिमा शहर नहीं रहा, वो एक चेतावनी बन चुका था। लेकिन दुनिया ने उस चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया। 3 दिन बाद, 9 अगस्त 1945, नागासाकी। एक और सुबह, एक और आसमान और एक और बम। अगर हिरोशिमा एक डरावना सपना था, तो नागासाकी उसका दूसरा अध्याय था। दूसरा धमाका, दूसरा शहर, और हजारों और जिंदगियां एक पल में खत्म। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली दुश्मन अब शुरू हुआ था। रेडिएशन, एक ऐसी मौत जो दिखती नहीं है, जो आवाज नहीं करती, लेकिन सालों तक मारती रहती है। लोग बच गए थे, पर बीमारी ने उन्हें पकड़ लिया। कैंसर, दर्द, और ऐसे बच्चे जो पैदा ही पीड़ा के साथ हुए। एक बम सिर्फ उस दिन नहीं फटा था, वो आने वाली पीढ़ियों में भी फटता रहा। आज हिरोशिमा और नागासाकी शांत है, सुंदर है, जिंदा है, लेकिन उस जमीन के नीचे अब भी एक कहानी दबी है, एक सवाल दबी है। परमाणु बम ने युद्ध नहीं जीता था, उसने इंसानियत को हरा दिया था। और आज जब दुनिया के पास उससे भी ज्यादा खतरनाक हथियार है, तो सवाल अब भी वही है। अगर कल फिर वही बटन दबा, तो क्या इस बार दुनिया बचेगी?